नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश की, उससे बनने वाले रोचक योग की और उस रोचक योग का आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा इस विषय पर। लेकिन आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। अदम्य साहसी और पराक्रमी ग्रह पृथ्वी पुत्र मंगल 5 दिसंबर की प्रातः 4:55 पर तुला राशि की यात्रा समाप्त करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस राशि पर 16 जनवरी की सायं 4 बजे तक विचरण करेंगे, उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। मित्रों, मंगल किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बहुत महत्व रखते हैं। शरीर में इनका सर्वाधिक प्रभाव ब्लड में रहता है, खून में रहता है, इसीलिए खून का कारक भी कहा गया है इनको। आपकी कुंडली में अगर मंगल बलवान है तो आप में साहस और जुझारू शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। इनसे जो अच्छा योग बनता है वो रोचक बनता है। जब भी मंगल मेष राशि में, जो इनकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि में, ये भी इनकी राशि है जिसमें ये जा रहे हैं, और मकर राशि में जिसमें ये उच्च के होते हैं, जब भी इन राशियों में गोचर करते हुए केंद्र में होते हैं तो बहुत बड़ा योग, पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक योग का निर्माण करते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, यहाँ तक कि आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखें, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल अच्छे भाव में है, तो भूमि भवन मकान वाहन का सुख वरदान के रूप में मिलता है। नौकरी में, प्रशासनिक सेवा में, सेना में, पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवा और जो भी विस्फोट से संबंधित क्षेत्र होते हैं उसमें, खदान में, खान में, जहाँ पृथ्वी से संबंध हो जाएगा जिस व्यापार का, मंगल बहुत लाभ देंगे। इन्हीं के कारण जन्म कुंडली में मांगलिक दोष भी बनता है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन काफ़ी प्रभावित रहता है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। लेकिन अगर मंगल की शांति हो जाए, मांगलिक दोष की शांति हो जाए तो इसमें कमी आ जाती है। जब तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे, कोई भी जीवात्मा जो भी पृथ्वी पर आ रही है उसकी कुंडली में मांगलिक दोष स्वतः ही क्षीण हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में विद्यमान है। अब सभी राशियों के लिए मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा इसका ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, आपके तो राशि स्वामी मंगल हैं, अपनी ही राशि में गए हैं, आयु भाव में गए हैं। देखिए, बाल वाला बच गए क्योंकि अपने राशिश हैं, अपने घर में हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, षड्यंत्र का शिकार होते होते बच जाएंगे, यानी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और यहाँ से मंगल की दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है, यानी आकस्मिक धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। अब वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा कठोर बोलने से बचें, अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें, बहुत सफल रहेंगे। मंगल 4-8, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसलिए बैठना तो महत्वपूर्ण है ही, इनकी दृष्टि का भी बहुत महत्व रहता है व्यक्ति की सफलता में, व्यवसाय में, कामयाबी में। तो सप्तम दृष्टि तो आपने देख ही लिया, चौथी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है तो आय के साधन भी बढ़ेंगे, और 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। साहस पराक्रम की वृद्धि तो होगी ही, जो निर्णय लेंगे उसी में सफल रहेंगे, यानी यह गोचर आपके लिए बेहतरीन सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो और लाभान्वित होंगे। चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के मित्रों, आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। अगर अपने घर में न जा रहे होते तो ये आपके लिए थोड़ा सा पैनिक साबित होते, क्योंकि वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए मंगल अकारक कहे गए हैं, उतना शुभ फल नहीं देते जितना इनसे उम्मीद रहती है। फिर भी अपने घर के जा रहे हैं, उसके बावजूद
दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न आने दें। हो सकता है शादी विवाह से संबंधित वार्ता में थोड़ा विलंब हो। यह भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद हो, लेकिन रोचक योग का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। सरकारी सर्विस के लिए प्रयास करना हो या किसी और व्यापार के लिए प्रयास करना हो, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, लाभ उठाएं। यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव से सीधा आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो कार्य व्यापार में उन्नति भी होगी, पद और गरिमा की वृद्धि भी होगी। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। धन पर दृष्टि पड़ रही है तो आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल नुकसानदेय होते हुए, क्योंकि अपनी राशि में है, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, लाभदायक रहेंगे और इनका फल और ज़्यादा मिले आपको। इसके लिए बेहतर रहेगा कि दही से, शहद से या पंचामृत से या दूध से या शक्कर से मिले हुए दूध से या गुलाब जल से, किसी पदार्थ से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आएगा। एक बार प्रयास करके देखिए। चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के मित्रों, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी राशि से छठे शत्रु भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। मिला जुला फल रहेगा, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन यहाँ जो मंगल का नेगेटिव प्रभाव रहेगा, इस अवधि के मध्य अगर आप किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में देना चाहते हैं तो याद रखें, मिल तो सकता है लेकिन कभी भी वह धन आपके समय पर नहीं मिल सकता। इसलिए लेन देन के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो धर्म और आध्यात्म की वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए मित्रों कि मंगल शिव तत्व हैं, शिव के पुत्र हैं, माता पृथ्वी ने पाला है। तो धर्म भाव पर इनका बैठना या इनकी दृष्टि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देती है। और यहाँ पर बैठकर 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही, तो भाई यात्रा भी करनी पड़ेगी, कष्टकारक यात्रा भी करनी पड़ेगी, भाग दौड़ से खर्चा भी होगा, आर्थिक तंगी भी आ सकती है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। और यह संभव है कि किसी इष्ट मित्र की मृत्यु हो, वियोग का सामना करना पड़े या किसी से रिश्ते खराब हों। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहीं से दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी जिद और आवेश पर नियंत्रण रखेंगे तो पूरा आनंद लेंगे। अब मिथुन राशि है, माता शक्ति का भी आशीर्वाद है, तो केवल एक ही उपाय है, गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक एक बार करके तो देखें, आनंद आ जाएगा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के मित्रों, आपको और ज़्यादा प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इस राशि के लिए मंगल अकेले राजयोग कारक कहे गए हैं। यानी कर्क राशि वालों के अगर मंगल बलवान हो तो दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहटें हैं वो स्वतः कम हो जाती हैं। अब मंगल कहाँ विद्यमान है? आपके विद्या भाव में, संतान भाव में, ज्ञान के भाव में, प्रेम के भाव में, अध्यात्म के भाव में। विद्यार्थियों को, विशेष करके जो साइंस के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो सुखद समाचार है। थोड़ा मेहनत करेंगे, ज़्यादा परिणाम मिलेगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दीजिए और ज़्यादा परिणाम मिल जाए। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी, इसलिए बेहतर रहेगा कि कार्य पर ध्यान दें। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। और जिसकी नई नई शादी हुई है उनके लिए संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो किसी भी तरह का लाभ उठाना चाहें तो मंगल आपको निराश नहीं करेंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके आयु भाव पर पड़ रही है। देखो, स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सावधान रहना है और षड्यंत्र का शिकार होने से बचना है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का अर्थ है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग ना करें, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, नहीं तो जिससे करेंगे वो आगे जाके बोलेगा कि फला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहा है या ऐसे बात कर रहा था। तो ज़बरदस्ती बैठे बैठाए एक नई तरह की समस्या आपके सामने आ जाएगी, सावधान रहें।
यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ रही है, तो लीजिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। बहुत दिनों से जिसको आपने धन दिया था वह वापस मिलेगा। अब यहाँ से अष्टम दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही, तो अष्टम दृष्टि मित्रों थोड़ा सा खतरनाक होती है, यानी खर्चा खूब होगा, भाग दौड़ अधिक रहेगी। वाहन दुर्घटना से बचें। यात्रा के समय सामान चोरी होने से भी बचाएं। कर्क राशि वाले मित्रों, शहद से, दही से या घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे ना, तो आप याद रखेंगे कि किसी ने उपाय बताया था। ये शुभ फल आपको और ज़्यादा शुभता में मिलेगा। मित्रों, यह संवत्सर पूर्णतः शिव को समर्पित है, तो आनंद संवत्सर है। शिव को प्रसन्न करिए और आनंद लीजिए। चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के मित्रों, आपके लिए भी मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर करना बेहतरीन सफलतादायक रहेगा। कोई भी ग्रह होता है, कहीं भी बैठता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, यानी दोनों तरह के फल होते हैं। चतुर्थ मंगल शुद्ध रूप से योग कारक होते हुए रोचक योग बनाएंगे, तो बहुत दिनों का जो आपका सपना था कि मुझे मकान लेना है या मुझे वाहन खरीदना है, वाहन संबंधी, मकान संबंधी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माता पिता से सहयोग भी मिलेगा, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह का बड़े से बड़ा निर्णय लेना चाहें, केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में आपके कार्य प्रतीक्षित पड़े हों, फाइलें रुकी पड़ी हों, जरा सा जोर लगाएंगे, काम हो जाएगा। मंगल का यह गोचर वरदान है, लाभ उठा लीजिए इसका। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन शनि के घर पर दृष्टि है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाइयों से मतभेद बढ़ने न दीजिएगा। थोड़ा सा अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें। अपने जिद पर, आवेश पर नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे। और यहीं से सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। लीजिए, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा ही होगा। किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हों, उस दृष्टि से शासन सत्ता से कोई सहयोग चाह रहे हैं, उस दृष्टि से पैतृक संपत्ति अथवा पिता से भी कोई सहयोग चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से यह गोचर बेहतरीन रहेगा। एक और सुखद समाचार कि यहाँ से अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है और अच्छा रहेगा, डबल दृष्टि हो गई, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। यानी सिंह राशि के मित्रों, सच बताऊं तो खुश हो जाना चाहिए। और सूर्य से प्रभावित आपका पूरा जीवन रहा है, तो जितना संभव हो गुलाब जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, आनंद आ जाएगा। किसी भी तरह के सुगंधित पदार्थ से शिव का रुद्राभिषेक करना आपके लिए वरदान की तरह रहेगा। एक बार करके तो देखिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से तृतीय पराक्रम भाव में मंगल का जाना किसी वरदान से कम नहीं है। साहस पराक्रम की वृद्धि तो होगी ही, लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में गहरी रुचि रहेगी। देखिए, ठगी का शिकार होने से बचें, क्योंकि यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके शत्रु भाव पर पड़ रही है। भाई, जिसको भी पैसा देंगे वो पैसा जल्दी देगा भी नहीं, दुश्मनी अलग से रख लेगा और बदनामी अलग से करेगा। यानी कर्ज के लेन देन से तो कई किलोमीटर दूर रहें, ठीक रहेगा आपके लिए। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और छोटे भाइयों से मतभेद बढ़ने न दें। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, अच्छा रहेगा। भाग्य भाव पर दृष्टि का मतलब कार्य उन्नति होगी, कार्य बाधा दूर होगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस या विदेशी वीजा के लिए नागरिकता का आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। कहीं का भी पीआर अप्लाई करना हो तो बेस्ट अवसर है कन्या राशि वालों के लिए 16 जनवरी से पहले, बशर्ते कोविड आपकी कार्य बाधा को रोके ना। यहीं से मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो लीजिए जी, कार्य क्षेत्र का विस्तार तो होगा ही होगा। मित्रों, मंगल किसी भी कुंडली में कोई भी हो, अगर तीसरे भाव में है तो यद्यपि भाई तो उसके लिए शुभकारी नहीं रहते, भाई खून ही पीते हैं, मदद ही मांगते रहते हैं, लेकिन त्रिखट एकादशे भौमः सर्वारिष्ट विनश्यति,
तीसरे, छठे, 11वें मंगल हों तो सभी अरिष्टों का शमन करते हैं। जो आजकल कन्या राशि के बन रहे हैं तो कन्या राशि वाले मित्रों, चिंता की आवश्यकता नहीं, हंसिए मुस्कराइए और गन्ने के रस से या दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए और भांग के घोल से करेंगे तो और मजा आएगा। एक बार बाबा को भांग पिला के देखिए, जो दुख दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगा। चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के मित्रों, यद्यपि मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर बेहतरीन रहेगा, जबकि तुला राशि के लिए ये अकारक रहते हैं। शुभ फल क्या है? धन भाव में चले गए हैं, अपने घर के होकर चले गए हैं तो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, दिया गया धन वापस आएगा। लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें। कई बार कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं। परिणाम ये होता है कि दूसरे लोग तो उसका मजाक बनाते हैं और आपका काम पूरा नहीं होता। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाइए। जब तक कार्य पूरे न कर लें उसे सार्वजनिक न करें, यानी गोपनीयता आपकी कामयाबी का प्रमुख लक्षण है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, लेकिन हो सकता है प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहे। रोमांस के मामलों में अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, विद्यार्थियों को, विशेष करके मैथ्स के विद्यार्थियों को, साइंस के या कॉमर्स के या किसी भी तरह के विद्यार्थियों, मंगल की दृष्टि ज़बरदस्त रहेगी आपके लिए। रोमांस छोड़कर सब अच्छा रहेगा। गृहस्थों के लिए संतान प्राप्ति के योग, जिनकी नई नई शादी हुई उनके लिए भी संतान प्राप्ति के योग। अब यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके आयु भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है। भाई, कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बच जाइए। बिल्कुल शांति से कार्य संपन्न करें और सीधे घर आएं, सबसे अच्छा रहेगा। यहीं से मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में गहरी रुचि रहेगी। मित्रों, क्या होता है कि मंगल की दृष्टि 7वें और 8वें भाव पर लगातार पड़ती है, यानी एक जगह बैठकर 2 लगातार घर को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत खतरनाक ग्रह कहा गया है। तो भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि शुभ ही रहेगी, इसलिए प्रसन्न हो जाइए, चिंता की आवश्यकता नहीं है। इनके फल में और शुभता आए उसके लिए दही से या पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए, आनंद आ जाएगा। या किसी भी सुगंधित तेल से, सुगंधित पदार्थ से करेंगे, गुलाब जल से करेंगे और अच्छा आ जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के मित्रों, आपकी राशि में स्वयं राशि स्वामी मंगल विराजमान हो गए हैं, जो 16 जनवरी तक रहेंगे। याद रखिए, आपके लिए एक अच्छा अवसर आया है। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना हो, कोई भी बड़े से बड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो, नई चीज़ कहीं से भी खरीदनी हो, कोई महंगी वस्तु खरीदनी हो, ज़मीन जायदाद का सौदा करना हो, मकान वाहन खरीदना हो, कुछ भी करना हो, इससे बेस्ट अवसर आ नहीं सकता। तैयार हो जाइए। काफ़ी दिनों बाद मंगल वृश्चिक राशि में आए हैं, तो वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए स्वयं मंगल रोचक योग बना रहे हैं, इसलिए आपकी सोची समझी सभी रणनीतियाँ कारगर सिद्ध होंगी। एक बार जो ठान लेंगे उसे पूरा करके भी छोड़ेंगे और शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में जो कार्य रुके थे, जरा सा जैक लगाएंगे, काम हो जाएगा। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़े, लीजिए जी, भूमि और मकान वाहन का सुख और अच्छा मिलेगा। हाँ, हो सकता है इनकी दृष्टि से मित्र आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल सावधान रहिएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें, यात्रा सावधानी पूर्वक करें और सामान चोरी होने से बचाएं या जेब कतरों से बचें, ऐसा समझें। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पत्नी भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न आने दें, ससुराल पक्ष से भी रिश्ते बिगड़ने न पाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता न करें। हो सकता है शादी विवाह से संबंधित वार्ता में थोड़ा सा विलंब हो। यहीं बैठकर मंगल आपके अष्टम आयु भाव को भी देख रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। वो इसलिए कि अष्टम भाव षड्यंत्र का भी भाव है। गुप्त शत्रुओं से बचें और कार्य संपन्न करें, सीधे घर आएं। जितना विवादों से दूर रहेंगे, जीवन उतना सुखद रहेगा। आपको मंगल का और अच्छा फल मिले, इसके लिए शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आ जाएगा।
किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करिए और अच्छा रहेगा। उसका कारण यह है कि मंगल शिव पुत्र हैं। शिव के साधकों को मंगल का दुष्प्रभाव नहीं लगता। चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के मित्रों, यद्यपि मंगल आपकी राशि से 12वें हानि भाव में चले गए, व्यय भाव में चले गए, राहत की खबर यह है कि वो अपने घर में गए हैं, इसलिए जितना नुकसान कर सकते थे वहां जाकर वो नहीं करेंगे। अतः भाग दौड़ की अधिकता रहेगी, खर्चा अधिक होगा, मांगलिक कार्यों में खर्चा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो भाई आर्थिक तंगी ना आए, इसके लिए सावधान रहें। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि, देखिए सुखद समाचार है, ऐसा नहीं है। जहाँ थोड़ी सी कठिनाई है वहाँ अच्छाई भी है, जहाँ ज़्यादा कठिनाई वहाँ बड़ी सफलता भी है। यहाँ से मंगल पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं। साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। जो चाहेंगे अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर बहुत हार्ड वर्कर होंगे, अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर हासिल कर लेंगे। अर्थात जितनी मेहनत करेंगे आउटपुट उतना आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, छोटे भाइयों से मतभेद बढ़ने न दें। अब यहीं से मंगल शत्रु भाव को भी देख रहे हैं, फिर सावधान हो जाइएगा। स्वास्थ्य के प्रति तो आप चिंतनशील रहिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत भी हैं, लेकिन किसी को भी अगर अधिक धन उधार के रूप में देंगे तो भैया परेशान होने के लिए सावधान रहिएगा। नहीं मिलने वाला आपके उपयुक्त समय पर वह धन। यह प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है, आजमाया हुआ है और बहुतों के साथ हुआ है ऐसा। तो कृपया इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में देने से बचें। यहीं से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, आपके पत्नी यानी दाम्पत्य भाव पर। तो थोड़ा सा स्वभाव में नम्रता जितना लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच कड़वाहट आने न पाए। अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो इसे ग्रह गोचर समझ करके बढ़ने न दें। यही आपकी सफलता का राज रहेगा। अनार के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएंगे तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, सुखद रहेगा। धनु राशि के मित्रों, यदि आप अनार के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं तो जीवन में भारी परिवर्तन आता है। बृहस्पति जन्य दोष भी शांत होता है और आपकी इष्ट मनोकामना की सिद्धि भी होती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के मित्रों, आपकी राशि से लाभ स्थान में अपने ही घर में मंगल सच कहूँ तो किसी वरदान से कम नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी। जैसी कामयाबी चाहेंगे सफल रहेंगे। ऊर्जा शक्ति की वृद्धि होगी। बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से रिलेटेड अगर कोई काम फंसा है तो वह भी हो जाएगा। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि इन सब बातों पर समय नष्ट न करें, अपने कार्य के प्रति चिंतनशील रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो रुका हुआ धन भी आएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन याद रखिए, शनि का घर है। शनि के घर पर मंगल की दृष्टि कई बार स्वभाव में उग्रता ला देती है। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी हर बात को गोपनीय रखते हुए, कठोर स्वर में न बोलते हुए, किसी को बद्दुआ न देते हुए अगर यह समय निकाल देंगे तो बेहतरीन रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब यहीं से सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, तो संतान पक्ष से रिलेटेड, शिक्षा पक्ष से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है उसमें कमी आएगी। यानी संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। लेकिन विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए यह सुखद अनुभूति रहेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अधिक सफलता मिलेगी। अधिक मेहनत करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। भाई लग जाइए विद्यार्थियों अपने काम पर, मंगल के गोचर का पूरा लाभ उठाइए। मित्रों, यहीं से मंगल की दृष्टि आपके शत्रु भाव पर भी पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है, ऋण रोग शत्रु। तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन जो मैं बहुत लोगों को सुझाव दे रहा हूँ कि भाई कर्ज देने से बचिएगा। कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो नियम और शर्तों को गंभीरता से पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चर्चा करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के मित्रों, आपकी राशि से दशम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल बेहतरीन सफलता देते हैं। मित्रों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में वैसे भी गोचर के अतिरिक्त यदि मंगल वृश्चिक राशि में दशम भाव में बैठे हैं, वह व्यक्ति बड़े पद पर आसीन होता है, माता पिता का नाम रोशन करता है, कुल दीपक कहा गया है ऐसे बच्चों को। रोचक योग के कारण केंद्र अथवा राज्य सरकार कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहेगा तो बेहतरीन सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर सर्विस करना चाहेगा तो बहुत मोटा पैकेज रहेगा। तो कुंभ राशि के मित्रों, मंगल के इस गोचर का लाभ अपनी नौकरी में उठाएं, तुरंत आवेदन करें। अगर आपके मन में जरा भी है कि मुझे जॉब चेंज करनी है, स्विच करना है, तो भैया तुरंत एकदम कर जाइए, सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले भी हल होंगे। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि स्वयं आपकी राशि पर पड़ रही है, तो स्वभाव में उग्रता न आने दें, जिद और आवेश पर नियंत्रण रखें। मंगल ऊर्जावान ग्रह है, आदमी जो चाहता है उसको हासिल करके छोड़ता है। तो बहुत सारी गोपनीयता बरकरार रखते हुए, जिद और आवेश को कंट्रोल करते हुए निर्णय लेंगे तो ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। माता पिता से लाभ तो मिलेगा, मित्रों से भी सहयोग मिल सकता है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, मकान, वाहन का कोई भी सुख लेना चाहें, क्रय करना चाहें, बिल्कुल अवसर अच्छा है। मंगल को लोगों ने बदनाम किया है कि नेगेटिव ग्रह है। मित्रों, मंगल से अच्छे ग्रह बहुत कम होते हैं। जो भी आप जमीन जायदाद, भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख लेते हैं, सब इन्हीं की कृपा से लेते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मंगल अच्छे तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खून से रिलेटेड बीमारियां नहीं हो सकती। यहीं से मित्रों मंगल की दृष्टि आपके संतान भाव पर भी पड़ रही है, यानी विद्या भाव पर। तो लीजिए भाई, विद्यार्थियों के लिए फिर खुशखबरी। मित्रों, मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश सामान्यतः सभी राशियों के लिए अच्छा ही रहता है। जिनके शुभ भाव में है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, जिनके अशुभ भाव में उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा रहता है, पर नुकसानदेह नहीं रहता। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में बैठा है तो वह नुकसान नहीं करता। तो जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए तो संतान का योग बन रहा है। रोमांस के मामलों में मंगल बिल्कुल नेगेटिव है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी, बल्कि उदासीनता रहेगी। इसलिए भाई काम पर ध्यान दो, जिसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के मित्रों, आपकी ग्रह स्थिति में मंगल के शुभ प्रभाव में, शनि के दुष्प्रभाव में और कमी आए, उसके लिए 16 जनवरी से पहले अगर संभव हो तो शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, आनंद आ जाएगा। चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के मित्रों, आपकी राशि के भाग्य भाव में अपने ही घर में मंगल का आना किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, आपकी राशि में धन के स्वामी कौन है? मंगल। कहाँ गए? अपने घर में, अपनी राशि में। कहाँ गए? अपने त्रिकोण में गए हैं। तो भाई धर्म और आध्यात्म की वृद्धि तो होगी ही, भाग्य उन्नति भी होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें भी सफल रहेंगे। किसी नई शिक्षा का या किसी नए डिप्लोमा के लिए प्रयास कर रहे हो तो उसमें भी सफल रहेंगे। और उससे सुखद समाचार यह है कि यदि आप विदेशी कंपनियों में सर्विस या विदेशी नागरिकता के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो बेहतरीन सफलता मिलेगी, इसलिए लग जाइए। लेकिन यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, आर्थिक तंगी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा, खर्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो लीजिए, जबरदस्त साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। छोटे भाइयों से मतभेद बढ़ने न दें, अपनी ऊर्जा शक्ति का भरपूर उपयोग करें। यहीं से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर भी है, तो फिर जो आप जमीन जायदाद से रिलेटेड सपना सजोए हुए थे उसको हासिल करें, क्रय करें। हाँ, मित्रों और संबंधियों से अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो नुकसानदेह रहेगा।
शिव आराधना सर्वोपरि। मीन राशि के मित्रों, आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, अतः अनार के रस से या गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड जो अशुभ समाचार थोड़े बचे भी हैं वो भी सुखद रहेंगे। तो मित्रों, ये रहा 12 राशियों का राशिफल। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।